हाँ तो बच्चों, मैंने आपको एक एक्टिविटी करने के लिए बोला था घर पे, तो आपने सबने ट्राई किया होगा। तो आपने देखा होगा कि कॉइन जो था वो मैक्सिमम टाइम ग्लास के अंदर ही जा रहा था, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा था? तो इसके पीछे न्यूटन ने एक लॉ दिया था, जिसे बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ, या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन के फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने बोला कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन के अंदर है, ये रेस्ट पोजीशन के अंदर है, तो वो रेस्ट पोजीशन में कब तक रहेगा? जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। फोर्स को हिंदी में बोलते हैं अपन बल, ठीक है। तो वो रेस्ट पोजीशन में कब तक रहेगा? जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो जैसे आपने एक्टिविटी में देखा होगा कि जैसे आपका ये ग्लास था, इसके ऊपर आपने एक कार्डबोर्ड रखा हुआ था, उसको आपने एक थ्रेड से बांध रखा था, इसके ऊपर कॉइन था। फिर आपने यहां से फोर्स किस पे अप्लाई किया था? कार्डबोर्ड के ऊपर। कॉइन के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं था। इसका रिजल्ट क्या आएगा अपने पास? रिजल्ट आएगा कि जो कार्डबोर्ड है वो स्प्लिट होकर आगे की तरफ चला गया, और जो कॉइन था वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ ग्लास के अंदर गिर गया, ठीक है। और उन्होंने बोला कि अगर कोई वस्तु अगर मूविंग अवस्था में है या मूविंग स्टेट में है, तो वो मूविंग स्टेट में ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। अब आपने देखा होगा स्पेस के अंदर, वहां पर किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो जैसे ये अपना अर्थ है, इसके अराउंड ये स्पेस है, ठीक है। तो स्पेस के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे कॉस्मोसेस या बहुत सारी सैटेलाइट फ्रीली मूव करती है इनफाइनाइट टाइम तक। जब तक मतलब मूव करेगी, या तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, मूव करती रहेगी। कब तक मूव करेगी? जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। तो न्यूटन ने बोला कि कोई वस्तु अगर रेस्ट पोजीशन के अंदर है तो वो रेस्ट पोजीशन में रहेगी, और अगर कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में है तो वो मूविंग स्टेट में रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ का डेली लाइफ एग्जांपल जैसे आपने डेली लाइफ में देखा होगा, डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि ये पेड़ है, ठीक है, इज द ट्री। ट्री पे जैसे फल्स फ्रूट्स लगे हुए हैं बहुत सारे, तो आप क्या करते हो कि किसी भी डाली को पकड़ के उसको मूव करवाते हो। तो वहां पर आप किसी भी ब्रांच को मूव करवा रहे हो, तो जो फ्रूट्स हैं वो स्टेट पोजीशन में रहने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है कि इनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है। उस फोर्स के कारण ये क्या होता है कि ड्रॉप हो जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं फ्रूट्स। या जैसे आप किसी गाड़ी में बैठे हो, जैसे ये गाड़ी है, यहाँ बैठे हो, ठीक है। जब गाड़ी स्टेट पोजीशन रेस्ट पोजीशन के अंदर है, तब ये एकदम से मूव करती है। तो आपने देखा होगा कि आपके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है। आपने मेजर नहीं किया होगा तो आज अब नेक्स्ट टाइम आप करके देखना। जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं तो एकदम से गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो आपकी बॉडी हल्की सी पीछे की तरफ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसमें लगता है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या होता है कि जैसे कोई बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में, जैसे आपकी बॉडी रेस्ट पोजीशन में एकदम से मूवमेंट करेगी, तो वो पहले क्या किस चीज का अपोज करेगी? इसके मूवमेंट का। वो रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहती है, तो इस वजह से उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाइड होता है, या फोर्स एक तरीके से महसूस होता है, जिस वजह से आप पीछे की तरफ, आपको एक पीछे की तरफ एक धक्का सा लगता है, ठीक है। या फिर जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई गाड़ी मूव कर रही है आगे की तरफ, एकदम से ब्रेक लगा दिया, जैसे यहाँ पर काऊ आ गया या कोई भी डॉग आ गया, ठीक है, ठीक है। तो आपको फोर्स किधर की तरफ अप्लाई होगा? आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट स्टेट में है, मोशन स्टेट में है, तो वो मोशन स्टेट में ही रहेगी। और एकदम से आप ब्रेक लगा दोगे तो गाड़ी पे ब्रेक लग रहा है,
आपकी बॉडी पे नहीं लग रहा तो गाड़ी कहाँ की तरफ मूव करेगी, आगे की तरफ। ठीक है, अब लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब आप बोलोगे कि सर हमने लॉ ऑफ इनर्शिया तो पढ़ लिया, लेकिन इसका यूजेस क्या है? भाई इसका, हम किसी भी लॉ या किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसका यूज भी तो होना चाहिए ना। तो इसका यूज देखते हैं अपन। तो इसके यूज देख लो एक बार। यूज, जैसे आपने देखा हो अपने फादर को या किसी किसान को जो लकड़ी काट रहा है, तो उसका हैमर क्या होता है कि अनफिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ये हैमर है, ये इसका हैंडल है, ये हैमर बन गया। ठीक है, तो ये हैमर जैसे आप किसी भी वस्तु को मार रहे हो तो ये हल्का सा अनफिक्स्ड हो गया, तो हम क्या करते हैं, इस हैमर को पीछे से इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ठोकते हैं नीचे की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इसमें रेस्ट ऑफ इनर्शिया कैसे लग रहा है, जब आप इसको फ्रीली नीचे की तरफ लेके आ रहे हो तो पूरी बॉडी नीचे फ्रीली मूव कर रही है। फिर जब ये हैंडल यहाँ पहुंचता है, ठीक है, जैसे यहाँ पहुंच गया तो ये यहाँ पर रुक जाएगा हैंडल, लेकिन जो इसका टॉप पार्ट है वो फ्रीली डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। उस वजह से क्या होता है कि ये फिक्स हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा सॉस की बोतल होती है, ठीक है, ये जैसे सॉस की बोतल है, ठीक है, कोई भी ब्रांड की ले सकते हो आप, मैगी, किसान विसान कुछ भी। तो जैसे आपने देखा होगा कि आप जब चाउमीन खाने जाते हो तो सॉस वाले की जैसे सॉस कम हो जाता है, ठीक है, लास्ट का सॉस बचता है, तो वो क्या करता है, बोतल को उसको उल्टा कर देगा और शेक करता है, एकदम से ऊपर से तेजी से लाएगा और रोक देगा, जिससे क्या होगा, बोतल तो रुक जाएगी लेकिन ये मूवमेंट पोजीशन में ही रहने की कोशिश करेगा सॉस, और सॉस हमें आउटर बाहर मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा कि जैसे आप घर पे कंबल वंबल झुकाते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल, जैसे कंबल है, ठीक है, या कोई भी क्लॉथ मान लो अपना, तो इस पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स लग गए, ठीक है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल इसके ऊपर लगे, तो इसको रिमूव करने के लिए आप क्या, इसको फटकारते हो, ठीक है, या इसके झड़काते हो, तो इससे क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो स्टेट पोजीशन के अंदर है तो वो स्टेट पोजीशन में ही रहेगा, रेस्ट पोजीशन के अंदर, और जो कोई भी क्लॉथ या कोई भी कंबल है या कोई भी चादर है वो क्या होगा, नीचे की तरफ मूवमेंट कर जाएगा। जैसे चादर है ये नीचे, यहाँ आप खड़े हो, ठीक है, आपने जैसे तो डस्ट पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है तो वो बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको पता ही चल गया। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरीके का डाउट हो लॉ ऑफ इनर्शिया से लेकर। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में रहेगा। कब तक रहेगा रेस्ट पोजीशन में, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं होता, या कोई मूविंग स्टेट में है तो मूविंग स्टेट में रहता है। ठीक है, जैसे आप स्पेस में, जैसे आप नहीं देखते तो आप बाइसिकल चला रहे हो, मान लो सपोज ये बाइसिकल है, इसको आप चला रहे हो, तो यहाँ जैसे आप पैडल मारते हो, ठीक है, तो जब आप पैडल मारना छोड़ देते हो तो काफी दूर तक ये मूवमेंट करती है फ्रीली, ठीक है, तो फिर बाद में आके रुक जाती है। उसके पीछे रीजन होता है कि फ्रिक्शन फोर्स लगता है, आगे से आपको एयर प्रेशर भी लगता है आपके ऊपर, तो उस वजह से बाइसिकल रुक जाती है। लेकिन जब आप उसको एकदम से स्टार्ट करके पेडल मारना छोड़ देंगे तो भी ये बाइसिकल आगे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन ने बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग स्टेट में है तो वो मूविंग स्टेट में ही रहेगा, तब तक जब तक कोई फोर्स नॉट अप्लाइड। ठीक है, आपको घर पे मैंने एक्टिविटी के लिए बोला था, तो एक एक्टिविटी और करके देखना है आपको। जैसे किसी के पास ग्लास नहीं होगा मान लो सपोज, वैसे सबके पास होंगे ग्लास, कुछ नहीं करना है आपको, आपके बेड पे एक चादर बिछाना है, उसके ऊपर आपको एक पिलो रखना है और इस चादर को आपको एकदम से खींचना है। फिर आपको नोटिस करना है कि इस पिलो में की पोजीशन के अंदर क्या चेंजेस है। आप घर पे ट्राई कीजिए,
उसके बाद मेरे को कमेंट करके बताइए, ठीक है। ओके, थैंक यू। करना है तो